स्किन प्रॉब्लम को, खास करके पिंपल को, बीमारी ही नहीं मानते। Whey protein in itself is a cause for causing acne and hair fall. आप जो कह रही हैं उसका मतलब ये है कि आपका पेट आपके गालों से सीधा कनेक्टेड है। 2 बजे सोएंगे और 9 बजे उठेंगे और कहेंगे कि मैंने 7 घंटे की स्लीप ली है। सुबह उठकर आइस बॉल में फेस डालना, फिर निकालना, फिर उस पर तरह तरह के सीरम और क्रीम्स लगाना। आजकल मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो कि उस एक्ने स्कार को भी ट्रीट कर सकती हैं। मेंस स्किन केयर रूटीन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से मेंस के कोर्सेज से बाहर रही है। इसी के लिए आज हम बात करने के लिए आए हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल के पास। मैम, सबसे बेसिक चीज़ है मेंस में पिंपल ही, एक्ने जिसको कहते हैं, और वो उसका बहुत लास्ट में ट्रीटमेंट लेते हैं जब बिल्कुल तंग आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये बिलो 30 भी है और अबव 30 भी कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम दिखती है। क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? सबसे पहले आपने कहा कि मेन बिल्कुल लास्ट में इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। वो उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स की कमी रहती है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि विद टाइम ठीक हो जाएगी, विच इज़ ट्रू इन ओनली वेरी फ्यू ऑफ द केसेस। हर केस को, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सिवियर हो, उसके इंटेंसिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सही टाइम पे लेना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक्ने नहीं ट्रीट करना है। जो पिंपल अपने निशान छोड़ता है उनको प्रिवेंट करना है और कोशिश करने की वो कम से कम हो वो कॉम्प्लिकेशंस। तो यस, इट कैन हैपन बिलो 30 ऑल्सो, इट कैन हैपन आफ्टर 30 ऑल्सो। व्हेन हमारा एक्ने अडोलेसेंट की एज में होता है, अडोलेसेंस में इट इज मेनली बिकॉज प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, मेल हॉर्मोन्स आ रहे होते हैं, and due to that hormonal shift there is the main cause why acne is happening. So that is one reason for adolescent acne. Other thing is adult onset acne, जो आपको post 25 years of age होता है, usually आपके पास after 30 भी patients उसके लिए आते हैं। That is your stress induced acne and acne due to wrong eating habits. Also एक बहुत important cause रहता है वे प्रोटीन का intake। वे प्रोटीन जो होता है आपको एक्ने कॉज करता है, एंड वे प्रोटीन आजकल लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि प्रमोट भी इसी तरह से हो रहा है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्किन प्रॉब्लम को, खास करके पिंपल को, बीमारी ही नहीं मानते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन में बहुत गड्ढे हो जाते हैं। फिर उसका कोई ट्रीटमेंट होता है या उसको भी अवॉइड किया जा सकता है? सबसे पहले तो सबको ये समझना पड़ेगा कि एक्ने स्किन का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और यस वो बीमारी है क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हमें ट्रीट करना होता है। सेकेंडली, जितनी जल्दी हम अपना एक्ने ट्रीट करते हैं उतना ही कम चांसेस होता है कि एक्ने के बाद गड्ढा छूटेगा, जिसको हम एक्ने स्कार्स कहें। चलिए, इन केस आपने एक्ने लेट ट्रीट कराया और आपको एक्ने स्कार्स हो गए, आजकल मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो कि उस एक्ने स्कार को भी ट्रीट कर सकती हैं। सो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, एंड दे विल गाइड यू करेक्टली फॉर दोज ट्रीटमेंट्स। ओके, इसके लिए कोई सीरम लगाने की ज़रूरत होती है, क्रीम वगैरह लगाने के लिए, या फिर डाइट वगैरह से ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है? एक्ने की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक्ने बहुत माइल्ड है तो एक सिंगल एक्टिव एजेंट भी उसको ट्रीट कर देता है विद डाइट मॉडिफिकेशन, बट मॉडरेट एंड सिवियर एक्ने के लिए हमें मल्टी मोडल अप्रोच यूज़ करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ अप्लाई भी करनी पड़ती हैं, दवाइयाँ खानी भी पड़ती हैं, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बिना हम एक्ने ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे लड़कियां अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं, मैं देखता हूँ उसके रील्स भी बनाती हैं, उसको प्रमोट भी करती हैं कि मेरा स्किन केयर रूटीन ये है, सुबह उठकर आइस बॉल में फेस डालना, फिर निकालना, फिर उस पर तरह तरह के सीरम और क्रीम्स लगाना। क्या इस तरह की रूटीन लड़कों के लिए भी होते हैं, या क्या उन्हें करने चाहिए? एक बेसिक रूटीन जो किसी भी इंसान को करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उनका जेंडर क्या है, इस फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। अब इससे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी स्पेसिफिक स्किन कंसर्न पे। सो बेसिक 3 स्टेप रूटीन हम सबको कहते हैं कि करना चाहिए। लाइफस्टाइल एक्ने को कैसे बढ़ा सकता है या कम कर सकता है? जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक, अच्छा खाना, या कम मसाले का खाना, या ज़्यादा मसाले का खाना भी है तो कैसे खा सकते हैं कि वो पिंपल्स को ना बढ़ाए? ठीक, लाइफस्टाइल में हम मेनली 3 चीज़ें केटर करते हैं: फूड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स एंड एक्टिविटी। फूड हैबिट्स में हम चाहते हैं कि आपकी डाइट में
कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, एंड प्रोटीन हम चाहते हैं डाइटरी ज़्यादा हो. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन. वे प्रोटीन in itself is a cause for causing acne and hair fall. Secondly, when it comes to sleeping, we want at least 7 to 8 hours of uninterrupted sleep, which should actually start at 11. पहले हम 10 कहते थे, which is not possible in today's lifestyle. We have increased that to at least 11. But we don't expect कि आप 2 बजे सोएंगे और 9 बजे उठेंगे और कहेंगे कि मैंने 7 घंटे की स्लीप ली है, क्योंकि आपकी जो रिदम थी स्लीप वेक साइकिल की वो डिस्टर्ब हो चुकी है. थर्ड चीज़ आती है एक्टिविटी. Even if you are thin and you are having acne, does not mean that everything is fine. There has to be some form of physical activity जिससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन हो, इंक्रीज हो, सो दैट वटेवर आप खा रहे हैं वो सही तरह से यूज़ हो पाए. और हम हमेशा कहते हैं वो फॉर्म ऑफ एक्टिविटी कीजिए जो आप हमेशा कर सकते हैं, जिस पे आप किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट इज़ वॉकिंग. वॉकिंग के लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ी सी जगह चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ मेरे को रोज़ करनी है. एंड वॉकिंग में हम कहते हैं थोड़ी सी आपको टहलना नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है. आप 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू बी रेगुलर. तो आप जो कह रही हैं उसका मतलब ये है कि आपका पेट आपके गालों से सीधा कनेक्टेड है. हाँ जी, बिल्कुल है. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग इन आवर बॉडी. इफ़ वी आर नॉट पुटिंग द राइट थिंग्स हमारी बॉडी में, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ग्लोइंग स्किन.